सिद्धं सिद्धस्थानं ठाणमणोऽहं सुवमोघगयाणं कुसुमैर्विशासनं सहस्रं जिनाणं भवजनाणम्। अनेकांत कांडक समय सूत्र में कल वाली क्लास का परिगमनम पद्य परिगमनम परिगमनम ग्रहण नहीं है, वो परिगमन है। गमन, चलते रहना, होते रहना। किसका? बस जो भी हो रहा है उसी का नाम पर्याय है। जो हो रहा है किसका तो बताया ही नहीं ना। जो हो रहा है बस परिगमन, जो चल रहा है, जो हो रहा है, जो बदल रहा है, उसी का नाम पर्याय है। अनेक कर देते हैं वो गुण कहलाते हैं। अनेक रूप कर देना, अनेक कर देना। किसको? अनेक रूप जो भी है, जो भी अनेक रूप हो रही है चीज। हाँ, तो जो भी आपको अनेक रूप दिखाई दे, जो कुछ भी कह तो दिया, जो कुछ भी अनेक रूप कर रहा है, अनेक रूप करने वाला, वो गुण है। अब द्रव्य का हो रहा है, पर्याय का हो रहा है, ये अलग बात है। अभी तो सिर्फ इतनी ही व्यवस्था बताई। मतलब पर्याय की परिभाषा ये है और गुण की परिभाषा ये है। ये लक्षण है। अब जिसमें हो रहा है, जिसका हो रहा है, जिसमें ये होंगे उसी का ही तो होगा। अरे नहीं, तो ये जिसमें होंगे, गुण जिसमें होंगे, पर्याय जिसमें होंगे, उसी का ही तो होगा। और किसका होगा? कोई अलग से थोड़ी ना किसी का हो जाएगा। अरे ये जिसमें होंगे उसी का ही तो होगा। जहाँ गुण होंगे वहीं पर अनेक रूपता होगी, अनेक करने वाले होंगे। जहाँ पर वो अनेक रूप से बदल रहा होगा वहीं पे पर्याय होगी। तो बस वहीं पे तो सब कुछ है, और क्या। और कहाँ क्या होगा? अलग से कहाँ होगा है? क्या चीज? हाँ, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम्म? तो गुण अनेक करने वाला है ना। अनेक रूप थोड़ी ना कहा गया। अनेक को अनेक रूप कर रहा है, वो कर रहा है ना, अनेक करणम। सही तो है। तो पिछली गाथाओं में कल ये जो पुरुष का दृष्टांत देकर के सब बताया था कि द्रव्य में जो कुछ भी रूपादि विशेषण होते हैं वह सब अभेद रूप से द्रव्य में रहा करते हैं, और इसी कारण से वह रूपादि विशेषणों को अपनी इंद्रियों से जब जैसा मुख्य गौण होता है वो उसको ग्रहण कर लेता है। जैसे पुरुष एक ही होता है, अनेक संबंधों के साथ चलता है, वैसे ही द्रव्य अनेक रूपादि विशेषणों के साथ होता है और अपनी इंद्रियों के द्वारा वह ग्रहण करने में आता है। यही तो बताया गया था। तो ये तो बहुत अच्छा विषय था कि पुरुष के इन संबंधों को द्रव्य के रूपादि विशेषणों के साथ जोड़ना, ये अपने आप में एक नई चीज थी। तो ये अभेदता का ये कथन करने के लिए था कि
द्रव्य में उसके गुण अभेद रूप से रहा करते हैं, जो इंद्रियों के माध्यम से अलग अलग रूप में ग्रहण में आ जाते हैं। तो इस तरह का ये कथन चल रहा था। अब ये जो दुगना अनंत गुणा वाला जो कथन था, उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हो जाहि दुगुण महुरम अनंत गुण कालयम तुजम दब्बम नौ डहरहो महिल्लो वा होई संबंधो पुरुषो। अब मत मतांतरों का भी बीच में ये खंडन इसी के माध्यम से कर देते हैं। कहते हैं हो जाई, हो जाही, होवे, हो जाही क्रियापद है, होवे। दुगुण महुरम, दूना मधुर हो जावे। अनंत गुण कालयम, अनंत गुण काल तक, अनंत गुणा काल का। तू जम दब्बम, द्रव्य जो है वो अनंत गुण काल का हो जावे, दुगना मधुर हो जावे। नौ डहरहो महल्लो वा होई संबंधो पुरुषो। किंतु जो पुरुष है वह संबंध से न डहर हो जाएगा, डहरा छोटा, महल्ला माने बड़ा, किंतु पुरुष जो है कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। अब इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पुरुष को एक समान मानते हैं, है ना, सांख्य दर्शन की तरह। मतलब पुरुष में कोई अंतर नहीं आता, पुरुष जो होता है वो कूटस्थ नित्य होता है। इस तरह के जो मानने वाले लोग हैं तो वो ऐसी आपत्ति देंगे जो यहाँ लिखा हुआ है। बोले ठीक है, तुम्हारा द्रव्य है वो अनंत गुणा काल तक चला जाए, है ना, वह दुगना मधुर हो जाए, लेकिन वो द्रव्य तुम्हारा, तुम जानो, जो पुरुष है वह, जो पुरुष वह तो न कभी छोटा होता है न कभी बड़ा होता है। तो कुछ ऐसा दर्शन है दुनिया में जो पुरुष को, पुरुष माने पुरुष स्त्री से संबंध नहीं है, पुरुष मतलब जीवात्मा, उसको जो है वो एक समान मानता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वह हमेशा हाँ कूटस्थ नित्य रहता है, और वह कभी छोटा बड़ा भी नहीं होता, और उसमें कुछ विकार भी नहीं आता। किसी भी परद्रव्यों के संयोग से उसमें कोई विकार नहीं आता। इस तरह की मान्यता जिन दर्शन वालों की है, कुछ दर्शन ऐसे हैं वो जो है इस तरह से मानते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अब जो द्रव्य है वो भले ही अनंत गुणे काल तक बना रहे आवे, है ना, मधुरता आदि गुण उसमें दुगने हो जावे, लेकिन पुरुष जो है वो कभी भी छोटा बड़ा किसी संबंधों से नहीं होता है। मतलब यह है कि किसी भी तरह से पुरुष का किसी अन्य द्रव्य से कोई भी संबंध बने, पुरुष में कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो, अब जैसे जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार मान लो कि वो पुरुष छोटा बड़ा हो जाता है जिस शरीर में जाता है ना, तो छोटे शरीर में गया छोटा हो गया, बड़े शरीर में गया बड़ा हो गया।
तो ये कहेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, पुरुष तो जैसा है वैसा ही रहता है ना। दूसरा, जो उसमें गुण हीनादिक होते हैं, जो आप कहते हो भैया ये दुगना हो गया, ये 4 गुना, इसका ज्ञान कम है, इसका ज्ञान ज़्यादा है ना, इसके सुख कम है, इसका सुख ज़्यादा है, तो जो भी आप, है ना, सुख में, ज्ञान आदि में जो भी हीनाधिकपना बताते हो, ये दुगना है, इसके पास इससे 100 गुना है। जैसे बल बताया जाता है शरीर में, इसका बल इससे 100 गुना, इसका इससे 100 गुना। तो ऐसा ये सब कुछ आप अपने और चीज़ों में करते रहो, है ना। शरीर का बल हो जाएगा, कोई भी चीज़ें हैं, ज्ञान आदि भले ही आपके छोटे बड़े हो जाएं, रूप आदि रस आदि भले ही इससे दुगने उसके दुगने हो जाएं, लेकिन पुरुष किसी भी संबंध से छोटा बड़ा नहीं होता। ये सामने वाले का एक अभिप्राय है ना। तो उसके अभिप्राय को सुनने के बाद यहाँ पर आगे कहा जाता है, भंडई संबंध वसा जह संबंधितणम अणु मयम ते नणु संबंध विशेषम संबंधी विशेषणम सिद्धम। कहते हैं भंडई कहा जाता है संबंध वसा, संबंध के वश से, यानी संबंध के कारण से, जह माने जैसे, संबंधित तणम संबंधी पने को, अनुमतम ते, है ना, तब माने आपके मत में वह अनुमत है, माना गया है। किंतु ननु संबंध विशेषम, किंतु वह संबंध विशेष संबंधी विशेषणम सिद्धम, वह संबंधी के विशेषण से सिद्ध है। संबंध विशेषम संबंधी के विशेषण को सिद्ध करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके यहाँ पर जैसे कहा जाता है कि संबंधों के कारण से संबंधी पने का भाव आ जाता है, यानी जैसे जैसे संबंध होंगे संबंधों से संबंधित्वपना आ जाता है। तो ये जिस तरह से ये कहा जाता है, किंतु संबंध विशेष जो है वो संबंधी विशेषण को ही सिद्ध करता है। यानी सामने वाला ये कह रहा है कि आपकी ये बात तो आपके मत में है, आपके दर्शन में है, वो तो चलो हम भी स्वीकारते हैं कि संबंधों के कारण से संबंधी में विशेषता आ जाती है ना। जैसा संबंध होगा उस संबंध के कारण से उससे संबंधीपना उसमें कुछ ना कुछ आ जाएगा, है ना। जैसा संबंध होगा वैसा संबंधीपना, वैसा भाव उसके अंदर, संबंधित भाव उसके अंदर कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो ये तो ठीक है, किंतु ये जो बात है कि संबंध विशेषम संबंधी विशेषणम सिद्धम, यानी संबंध विशेष को ही संबंधी का विशेषण कह सिद्ध किया जाता है, ये वाली बात नहीं घटित होती। माने उस संबंध विशेष से उस संबंधी में कोई विशेषण बना आ जाता हो, ऐसा नहीं है। ये तो हम मान लेते हैं कि संबंध के कारण से संबंधी भाव आ जाता है, लेकिन उसमें कोई उससे संबंधित कोई विशेषण सिद्ध हो जाता हो, इस बात पे अभी हम राजी नहीं हैं, है ना। अब वो ननु शब्द से निकल आता है, जो तर्क के अर्थ में ये अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्नात्मक होता है ननु,
इत्यादि अव्यय जो होते हैं। तो इससे ये कहने का मतलब हो रहा है कि संबंध और संबंधी, ये जो एक भाव आता है, वह संबंध के कारण से संबंधत्व घटित होता है। हाँ, संबंध बने का भाव। जैसे पुरुष तो पुरुष ही है ना। अब पुरुष तो चलो छोड़ दो, सामान्य मनुष्य की बात करते हैं, तो जो मनुष्य तो मनुष्य ही है। अब उस मनुष्य के सामने उसका पुत्र आ गया, तो पुत्र के कारण से उसमें पितृत्व का भाव आ गया। तो मनुष्य तो वही था, है ना। अब उसके सामने उसका बेटा आया तो उसके अंदर एक पितृ बने का भाव आ गया। तो ये कहलाता है संबंध के वश से संबंधी बना आ जाना, है ना। तो संबंध के वश से संबंधित तो भाव आ गया, ये तो ठीक है, ये तो हम मान लेते हैं। लेकिन उस संबंध विशेष से कोई संबंधी विशेषणम सिद्धम, हाँ, इस पर हमारा अभी प्रश्नवाचक चिन्ह है कि संबंध विशेष हो जाने से, अब वो आपका पिता पुत्र का संबंध है, तो अब आपके अंदर कोई उससे संबंधित कोई विशेषण आपके अंदर उत्पन्न हो गया हो, है ना। संबंधी पने का भाव आ जाना अलग बात है, लेकिन उसके कारण से आप में कोई संबंधित विशेषण उत्पन्न हो जाए या सिद्ध हो जाए, इस विषय में अभी मेरा क्वेश्चन मार्क है। तो ये कहने का मतलब है कि संबंधी में संबंध पना तो होता है ना, क्योंकि उसी संबंधी के कारण से फिर उसी से वो व्यवहार चलेगा। पिता पुत्र तभी कहलाएगा जब पुत्र के आने पर पिता को, है ना, पितापना महसूस हो और पुत्र को पुत्रपना महसूस हो, तो उसी से वह सब व्यवहार चलता है। तो ये संबंधी भाव कहलाता है। तो संबंध सामने होने पर यह संबंधी भाव होता है, लेकिन ये संबंधी विशेषण कोई उसके अंदर अलग से आ जाता हो, ये नहीं समझ में आता, है ना। ये उसके तत्काल उस संबंध के कारण से उसमें संबंधी भाव आ गया। ये नहीं हो गया कि वो हमेशा के लिए पिता ही हो गया। अभी पत्नी सामने आएगी तो उसके अंदर पति का भाव आ जाएगा। तो अगर वो हमेशा ही पिता बना रहेगा तो फिर पति कैसे बन पाएगा, ये कहने का मतलब है ना। है, हाँ, वो उसकी कोई विशेषता नहीं हो गई कि जिस विशेषता से ही उसको जाना जाए कि वो भाई ये मनुष्य पिता रूप में ही जाना जाएगा, तो हमेशा पिता रूप में ही जाना जाए, ऐसा नहीं है। तो वो कभी पति रूप में भी जाना जाता है, कभी नौकर के सामने स्वामी रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह से उसके अंदर का संबंधी पने का जो भाव हो जाता है, ये तो व्यवहार से सिद्ध होता है और चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। संबंध के कारण से ही किसी व्यक्ति को जो है संबंधी कहा जाता है। भाई संबंध बन गया तो आप बोलते हैं हमारे संबंधी बन गए, संबंध हो गया इनसे हमारा। तो अब संबंध हो गया तो वो संबंधी हो गए, ये तो ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही संबंधी विशेषण से ही वह संबंध विशेष सिद्ध हुआ है ना। तो ये एक जो अंतर है, इस अंतर को भी यहाँ पर सामने तर्क के रूप में रखा जा रहा है। इसी को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं ए? हाँ, अभी यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो एक रूप मान रहे हैं कि जो भी मनुष्य है, मनुष्य के अंदर जो भी इन संबंधों से भाव आदि उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब भाव उसमें एकात्मक रूप से उसके विशेषण नहीं बन रहे हैं। संबंध विशेष के कारण से उसमें भाव तो बन रहा है, इसको स्वीकार कर रहे हैं, है ना। उसी को फिर और आगे अभी कहा जा रहा है, जुज्जई संबंध वशा संबंधी विशेषणम न उड़ एवं नय नाई विशेष गो रूबाई विशेष परिणामो।
कहते हैं जुज्जई, ये बात तो युक्ति से बन जाती है। जुज्जई, ये तो युक्ति है, ये बात तो जुड़ गई, घटित हो गई। इसका मतलब है संबंध वसा, संबंधी विशेषणम, कि संबंध वश के कारण से वह संबंधी विशेषणम, यानी उस संबंध से विशेषित वह वस्तु कही जाने लग जाती है, उस संबंध विशेष से वह युक्त हो जाती है। संबंध के कारण से वह वस्तु संबंधी विशेषण से, है ना, संबंधी विशेषण का मतलब उस संबंधी से उसका विशेषण जुड़ जाता है। हाँ, उस संबंध विशेष वाली वो वस्तु हो जाती है, ये बात तो ठीक है। संबंधी विशेष वाली ये वस्तु मानी जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। संबंधों के कारण से वस्तु को संबंधी विशेष वाला कहा जाता है ना। अब ये सब संबंधों से ही तो जाना जाता है। हर आदमी अपनी पहचान संबंधों से ही बताता है ना। अब अगर मान लो हम दिल्ली आ गए, तो आपका दिल्ली में किसी से कोई संबंध है तो आप बताओगे कि महाराज इस मोहल्ले में हमारा संबंधी है, हमारे मामा, हमारे चाचा। तो कहीं पर भी आप अपना कोई भी मतलब पहचान बताते हो तो संबंधी विशेष से ही पहचान होती है। हाँ, और भी तरह की चीजें संबंधों से ही जानी जाती हैं। आपके पहनने ओढ़ने से भी आपकी पहचान हो जाती है। अब ये सफ़ेद धोती दुपट्टा पहने हैं तो ये भैया जी होंगे, ये अपने आप धोती दुपट्टा से संबंध बन जाता है। हाँ? सामान्य से पैंट शर्ट पहने हैं तो ये सामान्य गृहस्थ हैं, तो कपड़े से मतलब व्यक्ति का संबंध बन रहा है ना। संबंध विशेष से भी उसका एक अलग संबंधी की पहचान होने लग जाती है। हाँ हाँ, ये लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, हमेशा ही सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, तो कपड़ों के सफ़ेद होने से उस संबंध से इनका संबंधी ये विशेषपना जानने में आ जाता है, उस संबंधी विशेषपना हो गया। ऐसे ही है ना। अब कोई भी विदेशी आता है, उसका रंग रूप देख करके ही समझ में आ जाता है विदेशी है ना। है तो मनुष्य लेकिन उसकी मतलब सकल सूरत देख करके ही ये विदेशी है ये समझ में आ जाता है। तो उसकी सकल सूरत से ही उसका संबंधपना जुड़ जाता है ना, कि ये किस संबंध, किस देश से अपना संबंध रख रहा है। तो जिस देश से संबंध रख रहा है भाई, ये इस देश का नहीं है, अलग देश से अपना संबंध रखता है, ये उसके रूप आदि गुणों को देखने से ही पता पड़ जाता है। तो इसी तरीके से किसी भी संबंध के बस से उस संबंधी विशेष वाली जो वस्तु है वह जानने में आ जाती है, उससे वह जुड़ जाती है वस्तु संबंध विशेष से। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो चलता ही रहता है ना। ऐसा तो चलता ही रहता है। अब कई तरीके के संबंध विशेष बन जाते हैं, है ना। कई लोगों की दाढ़ी रखने की स्टाइल, बाल रखने की स्टाइल ये भी बता देती है कि भाई इस तरह के ये लोग कहाँ से हैं, है ना। अब किसी की दाढ़ी देख के ही आप समझ लेते हो ना कि भाई ये कौन सी कास्ट के लोग हैं तो दाढ़ी एक संबंध विशेष बता देती है जाति विशेष को बता देती है। हैं? हाँ, मतलब दाढ़ी भी एक जो है जाति विशेष को बताने की पहचान बनी हुई है ना और रख दाढ़ी बाल मूछ के अलग अलग तरीके की स्टाइल है, ये सब उसके बता देते हैं। तो सिखों का पंजाबियों का अलग रहता है ना, इस्लाम वालों का अलग रहता है ना। इधर जो अपने पंडित टाइप के लोग होते हैं ये अपनी चोटी अलग बनाए रखते हैं तो तो अब ये क्या है, बस बाल विशेष के कारण से, बालों के संबंध के कारण से उस संबंधी में विशेष बना आ रहा है, तो वो जुड़ जाता है संबंध का संबंधी से विशेषण।
तो वही कहा जा रहा है कि संबंध विशेष से संबंधी विशेष को जोड़ा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। न उड़ एवं किंतु नयनाई विशेष गो, नयन आई नयन आदि का विशेषगत रूप आदि विशेष परिणामों न उण एयम, ये एक नहीं है ना। एयम माने यह, किंतु यह जो नयन आदि विशेषगत जो रूप आदि का विशेष परिणाम है, माने नयन आदि के संबंध से रूप आदि विशेषों का घटित होना, न इसी के साथ जोड़ा जाएगा, ये नहीं बनता है। हम्म है? हाँ, किंतु ऐसा नहीं है कि नयन आदि के विशेषगत रूप आदि का विशेष परिणाम हो जाता हो। ऐसा मतलब ये कहने का है कि जैसे चक्षु, नयन माने चक्षु जो आदि जो अपनी इंद्रिय हैं, तो इनकी विशेषता से कोई रूप आदि में विशेष परिणाम आ जाता हो, ऐसा नहीं है। भाई काला रंग काला ही दिखाई देगा, पीला रंग आपको पीला ही दिखाई देगा। आपकी आंखें थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हों चाहे छोटी हों, चाहे थोड़ी सी चमकीली हों चाहे कम हो, काला तो काला ही दिखाई देगा, पीला तो पीला ही दिखाई देगा। तो नयन आदि जो इंद्रियां हैं, इनका संबंध जो है रूप आदि विशेष परिणामों से होता हो ऐसा नहीं है। वो तो जैसा रूप होगा वैसा उनके साथ में संबंध उसका बन जाएगा, है ना। मतलब रूप आदि विशेष परिणामों से नयन आदि में कोई घटित हो जाता हो संबंध विशेष, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे चमकीला रूप आ गया तो आपकी आंखों में चमक आ गई क्या, तो आपकी आंखों की कोई रोशनी थोड़ी ना बढ़ जाएगी, है। हाँ, आंखों में कोई विशेषण नहीं आ गया कि भाई अंधेरा दिख रहा है तो आपकी आंखों में अंधेरापन आ गया, कि कोई ज़्यादा उजाला दिख रहा है, कोई ज़्यादा उजली चीज़ें दिख रही तो आपकी आंखें भी उजली उजली हो गई। तो उस वस्तु के कारण से वो भी तो एक संबंध है ना, चक्षु इंद्री का आपका उस विषय रूप से संबंध है ना। तो उस संबंध विशेष के कारण से ऐसा संबंध इसमें घटित नहीं होगा। हाँ, जैसे इन द्रव्यों में आप संबंध घटित कर रहे हो ना, कि वस्त्र के कारण से आपका, है ना, ब्रह्मचारी भाई बना, है ना, दाढ़ी के कारण से आपका विशेष जाति बना, ये जो संबंध, या आपका पुत्र के कारण से पिता बना, ये जो संबंध आपका घटित हो रहा है ये तो ठीक है, हो जाता है। लेकिन वैसा संबंध रूप आदि के विषय में नेत्र इंद्रिय में घटित नहीं होता, है ना। हाँ, हाँ, मतलब कि अगर आप काला रंग देख रहे हो तो आपकी आंखें काली हो जाएं, है ना, या काली आंखें कहलाने लग जाएं, या सफ़ेद रंग देखने से सफ़ेद आंखें कहलाने लग जाएं, तो ऐसा विशेषण इसके साथ नहीं जुड़ जाता। तो ये बात तो ठीक ही है। फिर कहते हैं भंडई विषम परिणयम कह एयम हो ही इति उवणीयम तम होई परिणमितम नवति एथथि एगंतो। भंडई विषम परिणयम, अब कहते हैं जो विषम परिणमन है, विषम परिणमन, समपरिणमन और विषम परिणमन, ये विषम परिणमन कहा जाता है। कह कैसे यह एयम हो ही इति उवणीयम, है ना, यह किस तरीके से घटित होगा, जो विषम परिणमन है वह किस तरीके से घटित होगा। तम होई परिणमितम, वह जो होता है पर के निमित्त से होता है। जो भी विषम परिणमन होता है वो किससे होता है, पर के निमित्त से होता है। नवीति एथथि एगंतो, नवा एथ अथि एगंतो, इस विषय में यहाँ पर कोई एकांत नहीं है, अथवा इस विषय में यहाँ पर कोई एकांत नहीं है। तो ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पर के निमित्त से
विषम परिणमन के साथ में कोई वस्तु परिणत हो जाती है ना, पर निमित्त से। तो इसका मतलब ये एकांत नहीं हो गया कि हमेशा पर के निमित्त से कोई वस्तु हमेशा ऐसे ही परिणमन करती रहेगी, है ना। ये भी संबंध के विषय में ही बताया जा रहा है। जैसे अब संबंध है तो आप कहो कि उस संबंध के कारण से उस संबंधी में जो विशेषता आ गई तो उसके कारण से उसमें परिणमन तो हुआ, तो वह परिणमन होने पर वह विषम परिणमन भी कभी कभी देखा जाता है ना। अब विषम परिणमन तो ऐसे ही समझ लो जैसे मान लिया आपने दूध में थोड़ा सा दही डाल दिया तो वो दूध ही पूरा दही बन गया, तो विषम परिणमन हो गया। तो उसके निमित्त से ऐसा विषम परिणमन हो जाता है, तो ये पर के निमित्त से होता हुआ देखा जाता है। काला पुरुष है? नहीं नहीं, पर के निमित्त से किसी भी पदार्थ में विषम परिणमन कैसे हो जाता है इस बात को तो कहा जाता है ना। वो पर के निमित्त से हो जाता है। कोई कहे कि फिर इस तरह का विषम परिणमन कैसे हो जाता है, अगर संबंधी विशेष से उसके अंदर कुछ भी विशेष परिणाम उत्पन्न नहीं होता है। जैसे ऊपर वाली लाइन में कहा था कि नयन आदि का जो उदाहरण दे करके बताया कि भाई अगर चक्षु इंद्री में आपके रूप आदि को देखने से कोई विशेष परिणमन नहीं हो रहा है ना, तो फिर ये विषम परिणमन कैसे हो जाता है। द्रव्यों में विषम परिणमन तो होता ही है ना, जो परनिमित्तक होता है। हाँ, तो ये यहां पर अभी पूछा जा रहा है। अगर आपने ये वाला जो ऊपर वाली ये बात कही थी ना, उसी के लिए ये वाली बात आगे बढ़ाते हुए कही जा रही है तर्क के रूप में, कि अगर इस तरह से आप मानते हो कि संबंध वशात से संबंधी के विशेषण तो हो जाते हैं, संबंध विशेष वाली वस्तु तो बन जाती है, किंतु उस विशेष संबंध का परिणाम हमेशा ऐसे घटित नहीं होता जैसे रूप आदि विशेषों से नेत्र आदि में घटित होता हो। तो उसके लिए कहते हैं अगर ऐसा ही आप मानते हो तो क्या हमेशा ऐसा तो है ही नहीं है कि जैसे रूप आदि से नेत्रों में परिणमन होता है वैसा हर चीज में ऐसा ही परिणमन होता हो, ऐसा तो है ही नहीं है। क्योंकि हम वस्तु में विषम परिणमन भी देखते हैं, तो वस्तु के पर के निमित्त से उसमें उसी तरह का परिणमन होता है। जैसे स्फटिक मणि के नीचे अगर हम काला फूल रख देते हैं तो वो काले रूप परिणमन करती है, लाल फूल रख देते हैं तो वो लाल रंग रूप परिणमन कर जाती है, तो यही उसका विषम परिणमन कहलाता है। तो इस तरह के परिणमन को हम मानते हैं ये पर के निमित्त से होता है, किंतु यहां पर भी ऐसा एकांत नहीं है कि हर वस्तु पर के निमित्त से परिणमन कर ही जाए, विषम रूप परिणमन कर ही जाए, है ना। तो परिणमन स्वभाव वाली वस्तु होती है और वह परिणमन जो है उसका अपना एक अंतरंग कारण होता है। जिस वस्तु में ऐसा परिणमन होने का स्वभाव होता है वो वस्तु परिणमन करती है। तो जिस वस्तु में ऐसा परिणमन का अंतरंग कारण नहीं है और केवल बाह्य सामग्री उसके पास में है तो वो वस्तु परिणमन नहीं करती है। ऐसा भी देखने में आता है ना। मतलब इसको अपनी भाषा में यूं कहें कि रागादि के निमित्त होने पर, है ना, सामने वाला रागादि रूप परिणमन कर जाता है। आपके पास में राग का, है ना, तीव्र राग का कोई निमित्त सामने है तो आपके परिणामों में रागादि का परिणाम उत्पन्न हो जाता है। तो ये कहलाता है पर निमित्त से आपके अंदर विषम परिणमन होना, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस किसी के सामने ये राग आदि के निमित्त होंगे तो वह उसी रूप में परिणमन कर ही जाएगा, है ना। जैसे सुदर्शन सेठ आदि हाँ, इससे अच्छा और क्या उदाहरण है। तो उनके सामने राग आदि के निमित्त होने पर भी कोई उस तरह का वह परिणमन नहीं करा। तो यही विषय यहां पर बताया जा रहा है कि परिणमन जो होता है वो अंतरंग की परिणति पर निर्भर करता है। परिणमन करना हमारा स्वभाव है और परिणमन करते हुए भी वो परिणमन कैसा करना, सम परिणमन करना कि विषम परिणमन करना। तो सम परिणमन का मतलब है जैसा हमारा स्वभाव है वैसा ही परिणमन करना, है तो सम परिणमन है ना। माने रागादि रूप परिणमन नहीं करना ये हमारा सम परिणमन है और रागादि रूप परिणमन कर गए ये विषम परिणमन है।
तो द्रव्यों में परिणमन करने का स्वभाव तो होता है, संबंध विशेष के कारण से उसमें संबंधीपना आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर द्रव्य ऐसे ही संबंधों से परिवर्तित होता रहेगा। ये ऐसा कोई एकांत नियम नहीं है। अगर ऐसा एकांत नियम बन जाएगा तो फिर कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव में सम परिणमन में रह ही नहीं पाएगा, फिर सब विषम ही परिणमन करता रहेगा। तो जिस तरह से सिद्धों के लिए किसी भी प्रकार के रागादि का, अरिहंतों के लिए किसी प्रकार के रागादि का, या वीतरागी पुरुषों में किसी प्रकार के रागादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह उनके अंतरंग के परिणमन के कारण से होता है। तो अंतरंग का परिणमन अगर समरूप है तो उस पर विषम परिणमन का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये बात हमेशा ही कही जाती है कि कोई भी बाहर के निमित्त से आपके अंतरंग में परिणमन तभी होगा जब आपका अंतरंग उस रूप परिणमन होने को तैयार हो, है ना। हाँ, तो यही चीज है। दव्वस्ठी जम्म विगमाय गुणलक्षणम तिवत्तव्यम एवं सई केवलिनो जुज्जई तमणो दवियस। क्या कहते हैं? दव्वस्ठी। अब यहां पर कहते हैं द्रव्य की जो स्थिति है, जन्म है, उसका उत्पन्न होना, विगम माने उसका विनाश हो जाना, माने द्रव्य का स्थिर बना रहना, द्रव्य का उत्पन्न होना, द्रव्य का विनाश हो जाना, ये द्रव्य का। यह गुण लक्षणम इति वक्तव्यम। और इसी तरह से जो गुण लक्षण वाला है ना, गुण लक्षण जिसका है, यह पर्याय के लिए कहा जाता है ना। इसी तरह से गुणों के लक्षण को भी कहना चाहिए, माने पर्याय को भी इसी तरह से कहना चाहिए। पर्याय भी इसी तरह से उत्पाद विनाश द्रव्य वाली है, द्रव्य भी उत्पाद विनाश द्रव्य वाला है। गुण लक्षण मतलब पर्याय भी इसी तरह से कहनी चाहिए। इस प्रकार से होने पर एवं सही केवलिनो जुज्जई तमणो दवियस, यानी केवली के केवलिनो दवियस जुज्जई तम नो, यानी केवली द्रव्य का तो यह लक्षण घटित हो जाता है। केवली जुज्जई तम नो दव्यस, केवली का तो यह घटित हो जाएगा, ये सब बातें, किंतु द्रव्य में ये सब चीजें घटित नहीं होती हैं। द्रव्य का यह स्वभाव घटित नहीं होता, ऐसा कहने का यहां मतलब है। यानी अगर हम जो है द्रव्य में स्थिति जन्म विगम मानते हैं, और उसी प्रकार से गुण लक्षण वाली पर्याय में भी अगर हम इसी तरह का उत्पत्ति विनाश मानते हैं, है ना, और उसका भी इसी तरह से हम तीनों लक्षण मानते हैं, तो फिर इस विषय में यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये लक्षण किसका बनेगा, द्रव्य का कि पर्याय का। उत्पाद व्यय और द्रव्य जो कहा गया है, ये उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सद्रव्यस्य लक्षणम। तो ये सतपना ये द्रव्य का लक्षण कहा गया है कि पर्याय का कहा गया है? हाँ, तो अगर ये द्रव्य का लक्षण है तो फिर द्रव्य के रूप में इसका लक्षण बनाना चाहिए। फिर गुण लक्षणम इति वक्तव्यम, इसको जो आप कह रहे हो कि गुण का लक्षण भी यही कहना चाहिए, तो ये घटित नहीं होगा। यानी जो द्रव्य का लक्षण है वही लक्षण पर्याय का नहीं बन सकता है, क्योंकि इस प्रकार होने पर वह केवली भगवान के लिए, केवलिनो केवलियों के लिए एवं सही जुज्जई, माने द्रव्य और पर्याय चूंकि उनके द्वारा ग्रहण करने में आती हैं, तो वह केवली भगवान के लिए तो वह घटित हो जाता है, किंतु द्रव्य के लक्षण में इस तरह से घटित नहीं होता है। घुमावदार बातें हैं ये सब,
इससे तो यही समझ में आ रहा है कि जो द्रव्य का लक्षण सत माना है, उस द्रव्य में ही ये ठी जम विगमा है ना, ये द्रव्य के लक्षण है। और गुण लक्षणम इति वक्तव्यम, ये सामने वाला कह रहा है कि इसको ही गुण का लक्षण भी कह देना चाहिए। तो उसके लिए यहां पर यह कहा जा रहा है, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर यह लक्षण अगर केवली भगवान के लिए फिर ये जुड़ सकता है, किंतु द्रव्य में ये लक्षण घटित नहीं हो सकता है। माने केवली भगवान तो द्रव्य गुण पर्यायों को है ना एक साथ देखते हैं, जानते हैं, तो वो तो सब जान लेंगे, देख लेंगे, है ना, कि पर्यायों में भी उत्पाद व्यय द्रव्य हो रहा है, द्रव्यों में भी उत्पाद व्यय द्रव्य हो रहा है। तो ये लक्षण वहां तो जग जाएगा, लेकिन द्रव्य के लिए लक्षण घटित नहीं होगा कि द्रव्य तो आखिर उत्पाद व्यय द्रव्य वाला द्रव्य ही कहलाएगा ना। तो उसको हम पर्याय को उत्पाद व्यय द्रव्य वाला नहीं कह सकेंगे। हम्म? हम्म 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 ऐसा भी कह सकते हैं। द्रव्य की जो स्थिति लक्षण बनाना और गुणों का जन्म विगम लक्षण बनाना, ऐसा भी इसका अर्थ निकल सकता है। इति वक्तव्यम, ऐसा कहना चाहिए। एवं सही, इस प्रकार होने पर केवलिनो दवीयस्य जुज्जयितमनो, केवल द्रव्य का यह घटित नहीं होगा, मतलब गुणों का लक्षण या पर्याय का लक्षण तो जन्म और विगम है, ऐसा भी माना जा सकता है। उत्पाद और व्यय किसमें हो रहा है, ये पर्याय में है, तो ये पर्याय का लक्षण मान लो इसको। और द्रव्य का लक्षण है ठी स्थिति, ऐसा। द्रव्य का लक्षण तो स्थिति हो गया, द्रव्य हो गया, और पर्याय का लक्षण जन्म विगम हो गया, ऐसा इसको अलग अलग भी मान सकते हो। तो इस तरह से कहना चाहिए, और इस तरह से कहने पर भी वह केवली में घटित हो जाता है, किंतु द्रव्य में वह घटित नहीं होता है। क्योंकि द्रव्य का लक्षण अगर आपने केवल स्थिति माना और पर्याय का लक्षण जन्म विगम माना, तो फिर द्रव्य हमेशा फिर स्थित ही रहा आएगा, है ना। द्रव्य का लक्षण फिर हम पर्याय नहीं कह पाएंगे, और पर्याय और द्रव्य में कभी भी उत्पाद व्यय घटित होता है ये नहीं कह पाएंगे। मतलब उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त जो द्रव्य होता है वह उसका लक्षण घटित नहीं होगा, फिर द्रव्य का लक्षण केवल स्थिति रूप ही घटित रह जाएगा। हाँ, और पर्याय का लक्षण फिर आपने केवल जो है उत्पाद और व्यय मान लिया, तो फिर वो पर्याय का लक्षण हो जाएगा, द्रव्य का लक्षण नहीं हो पाएगा। मतलब केवली में तो, केवली को तो ये सब स्थिति द्रव्य की पर्यायों का उत्पाद व्यय ये उनके लिए तो जानने में आता है ना, उनके लिए तो उसी रूप में ग्रहण करने में आता है। किंतु द्रव्य का ये लक्षण, द्रव्य के लिए अगर हम उसको उत्पाद व्यय रूप नहीं मानेंगे, तो फिर उत्पाद किसका और व्यय किसका, तो वो सिर्फ पर्याय अलग हो जाएगी, द्रव्य अलग हो जाएगा, उसमें ये भाव आ रहा है। हाँ, भेद रूप हो जाएगा, और भेद रूप होने पर उसमें एक ही द्रव्य के ये उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों गुण हैं, ये घटित नहीं होंगे। इस तरीके की ये आपत्ति आएगी, ऐसा कहने का तात्पर्य। बहुत ज्यादा द्रव्य पर्यायों का वर्णन रहता है। चलो, इतना ही पर्याप्त है।